किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिजिनस एग्रीकल्चर में। आज हम आपको संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत चूहा और छछूंदर के नियंत्रण के उपाय बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि संचारी रोग क्या होते हैं। संचारी रोग या संक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, दिमागी बुखार इत्यादि। यह रोग एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में मच्छर मक्खी के माध्यम से पहुंच जाते हैं, जिन्हें वेक्टर कहा जाता है। संचारी रोग में चूहे का महत्व। संक्रामक रोग को फैलाने वाले बहुत सारे सूक्ष्म जीव चूहे के शरीर में रहते हैं, जो किसी न किसी माध्यम से मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं, फिर एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से महामारी का रूप ले लेते हैं। कृषि में चूहे का महत्व। चूहे फसलों को बुआई से कटाई तक नुकसान पहुंचाते रहते हैं। उसके बाद भंडारण के समय भी अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में चूहे के द्वारा अनाज को खेतों में 25% तथा गोदाम में 30% तक नुकसान पहुंचाया जाता है, जो कुल मिलाकर आधे। चूहे फसल को किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं? ये बोए गए बीज को अंकुरण से पूर्व ही खेत से हटा देते हैं। चूहे पौधों की नर्सरी, पत्तियों, तनों और बालियों को काटकर खा लेते हैं। खाद्य पदार्थों को अपनी बिल में छिपा लेते हैं। बड़े पैमाने पर बिलों के बनाने से मिट्टी का कटाव बढ़ता है। गोदाम की दीवारों और फर्श को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत से संक्रामक रोगों को मनुष्य और उसके पालतू पशुओं में फैलाने का काम करते हैं। चूहे नुकसान क्यों करते हैं? चूहे के सामने के दांत बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, जिसको घिसने के लिए चूहे कुछ ना कुछ काटते रहते हैं। चूहों की प्रजनन दर बहुत अधिक होती है, जिससे नुकसान का स्तर भी बढ़ जाता है। चूहों में खाने की उच्च क्षमता होने से भी नुकसान का स्तर। चूहे हर परिस्थिति में जीवित रहने में सक्षम होते हैं, इसलिए उसके नुकसान की समस्या हमेशा बनी रहती है। छिपकर रहना और भागने में कुशल होना भी चूहे के नुकसान करने में सहायक होता है। चूहे जितना अनाज खाते हैं उससे 10 गुना बर्बाद करते हैं। चूहा नियंत्रण। चूहा नियंत्रण की 2 विधियां हैं। पहली प्रिवेंटिव या बचाव, दूसरी क्यूरेटिव या उपचार। बचाव 2 तरह से किया जाता है, एक खेत में, दूसरा गोदाम में। खेत में चूहों से बचाव करने के लिए खेत और मेड़ों की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करने से बिलों को नष्ट किया जा सकता है। खेत के किनारे गुआर या अरंडी के पौधे लगाने चाहिए। खरपतवार और घास का नियंत्रण करना चाहिए। गोदाम को चूहों से बचाने के लिए स्टोर को चूहा रोधी बनाना चाहिए। स्टोर की साफ सफाई करनी चाहिए और अनाज को रखने के लिए लोहे की बखारी का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद यदि आपके खेत में या गोदाम में चूहे लग जाते हैं तो उसका उपचार किस तरह से किया जाए, इसके विषय में हम आपको जानकारी देते हैं। जब खेत या गोदाम में चूहे लग जाते हैं तो उपचार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये 3 प्रकार से हो सकता है। पहला भौतिक या यांत्रिक नियंत्रण, दूसरा रासायनिक नियंत्रण, तीसरा जैविक नियंत्रण। भौतिक या यांत्रिक नियंत्रण। इस प्रक्रिया में 3 प्रकार के ट्रैप का प्रयोग किया जाता है। पहले मारने वाले ट्रैप। इस प्रकार के ट्रैप में इस प्रकार की सेटिंग होती है कि इसमें फंसने पर चूहा मर जाता है। इसमें एक बार में सिर्फ एक चूहा मरता है। दूसरा ग्लू पैड ट्रैप। यह एक पैड की तरह से होता है जिस पर बहुत सारा गोंद लगा हुआ होता है, जिस पर आकर चूहे चिपक जाते हैं, जिन्हें बाद में हटा दिया जाता है।
तीसरा, जीवित पकड़ने वाले ट्रैप। इस प्रकार के ट्रैप से चूहों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए पकड़ा जा सकता है। यह भी दो तरह के होते हैं, एक चूहे को पकड़ने वाले और एक से अधिक चूहों को पकड़ने वाले। एक चूहे को पकड़ने वाले इस प्रकार के ट्रैप एक बार की सेटिंग में सिर्फ एक ही चूहे को पकड़ सकते हैं। दूसरे चूहे को पकड़ने के लिए दोबारा सेटिंग करनी पड़ती है। एक से अधिक जीवित चूहे पकड़ने वाले ट्रैप। इस प्रकार के ट्रैप में एक ही सेटिंग में एक से अधिक चूहे पकड़े जा सकते हैं। रासायनिक नियंत्रण। चूहों का रासायनिक नियंत्रण दो तरह से किया जा सकता है। बिलों का धूम्रीकरण करके। इस विधि में चूहे के बिल में एल्युमिनियम फास्फाइड की एक टेबलेट या एक पाउच को प्रत्येक बिल में रखकर बिल को मिट्टी से बंद कर दिया जाता है, जिससे बिलों के अंदर फास्फीन गैस भर जाने से बिल के अंदर के सारे चूहे मर जाते हैं। चूहों को दवा खिलाकर मारना। इसके लिए जिंक फास्फाइड 80% के चारे का प्रयोग किया जाता है, जिसका एक सेटअप 4 दिन का होता है। सबसे पहले दिन खेत के सभी बिलों को बंद करके वहां पर एक एक स्टिक लगा दिया जाता है। दूसरे दिन बंद मिले बिलों का स्टिक हटा दिया जाता है तथा खुले हुए बिलों में सादा चारा, जिसमें 980 ग्राम अनाज तथा 20 ग्राम सरसों का तेल मिला हो, रख दिया जाता है। तीसरे दिन भी सादा चारा बिलों के पास रखा जाता है। चौथे दिन बिलों के पास जहरीला चारा, जिसमें 960 ग्राम अनाज, 20 ग्राम सरसों का तेल तथा 20 ग्राम जिंक फास्फाइड मिला हो को रखा जाता है। इसके बाद यदि ज़रूरत हो तो पूरी प्रक्रिया को दोबारा से दोहराया जाता है। जैविक नियंत्रण। बिल्ली, चील, उल्लू, सांप, जंगली बिल्ली, लोमड़ी आदि चूहे का शिकार करते हैं। यदि खेत के किनारे स्टिक लगा दी जाए तो रात में उल्लू उस पर बैठकर आसानी से चूहों का शिकार कर लेते हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।